नमस्कार भाइयों भावनी माने अपनांक दिन खुशी रे जाऊं। आज हम एक ऐसी अमर कहानी की बात करने वाले हैं जहां एक स्त्री ने खुद मृत्यु के देवता को चुनौती दे दी। ये कहानी है दृढ़ संकल्प और भक्ति की उस ताकत की जो नियति को भी झुका सकती है। जरा सोचिए, आपको अपना सच्चा प्यार मिलता है, लेकिन उसी पल ये भी पता चलता है कि आपके पास एक दूसरे के लिए सिर्फ 365 दिन हैं। क्या करेंगे आप? बस यही एक सवाल, यही दुविधा हमारी आज की कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस मोड़ से जहां एक राजकुमारी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने नियति को ही चुनौती दे डाली। हमारी नायिका सावित्री कोई आम राजकुमारी नहीं थी। मद्र देश के राजा अश्वपति को वो देवी सावित्री के वरदान से मिली थी और इसीलिए उनका नाम भी सावित्री ही रखा गया। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बल्कि उनमें एक असाधारण बुद्धि और ऐसा पक्का इरादा था जो आगे चलकर इतिहास लिखने वाला था। और यहीं पर कहानी में दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकराती हैं। एक तरफ थी राजकुमारी सावित्री, जो महलों में पली बढ़ी, जिन्हें हर सुख सुविधा मिली, और दूसरी तरफ थे सत्यवान, एक ऐसे राजा के बेटे जिन्हें देश से निकाल दिया गया था और जो जंगल में बहुत ही सादा जीवन जी रहे थे। तो जब सावित्री को अपना जीवन साथी चुनने का मौका मिला तो उनका फैसला सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने किसी महल वाले राजकुमार को नहीं, बल्कि जंगल में रहने वाले उस गुणी सत्यवान को चुना। यह फैसला साफ बताता है कि सावित्री के लिए पद पैसों से कहीं ज्यादा जरूरी इंसान का चरित्र था। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा और भयानक मोड़ आता है। एक खूबसूरत प्रेम कहानी पर एक भयानक भविष्यवाणी की छाया पड़ जाती है। जैसे ही सावित्री ने अपने पिता को अपनी पसंद बताई, दरबार में बैठे ऋषि नारद ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको सन्न कर दिया। उन्होंने कहा कि सत्यवान में सारे गुण हैं, लेकिन उसकी उम्र बहुत कम है। शादी के ठीक 1 साल बाद उसकी मौत निश्चित है। सिर्फ 365 दिन, बस इतना ही वक्त था दोनों के पास। अब हर एक दिन की कीमत बहुत ज्यादा थी। इतनी भयानक चेतावनी सुनने के बाद भी सावित्री अपने फैसले से 1 इंच भी नहीं हटी। उन्होंने साफ कह दिया कि उनका चुनाव आखिरी है और वो इस भाग्य से डरने वाली नहीं है। और इसी दृढ़ संकल्प के साथ दोनों का विवाह हो गया। शादी तो हो गई, लेकिन अब हर बीतते दिन के साथ वो भविष्यवाणी की घड़ी नजदीक आ रही थी। और यहीं से सावित्री की भक्ति की असली परीक्षा शुरू हुई। सावित्री ने महलों का सारा ऐशो आराम छोड़ दिया और जंगल में एक आदर्श पत्नी और बहू बनकर रहने लगी। उन्होंने अपने अंधे सास ससुर और पति सत्यवान की पूरे दिल से सेवा की, जबकि उनके मन में हर पल वो आखिरी दिन घूम रहा था। जैसे जैसे वो आखिरी दिन पास आता गया, सावित्री ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। ये कोई आम तैयारी नहीं थी। उन्होंने 3 दिन का कठोर व्रत रखा, बिना कुछ खाए पिए अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति को उस एक पल के लिए इकट्ठा किया जब उन्हें खुद नियति से टकराना था। और फिर वो पल आ ही गया। ये वो समय था जब सावित्री ने सिर्फ किस्मत को नहीं, बल्कि स्वयं मृत्यु के देवता यमराज को चुनौती दी। उस दिन सत्यवान जब जंगल में लकड़ी काट रहे थे तो सावित्री एक पल के लिए भी उनसे अलग नहीं हुई। और अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वो बेजान होकर सावित्री की गोद में गिर पड़े। भविष्यवाणी सच हो चुकी थी और तभी वहां स्वयं यमराज प्रकट हुए। यमराज ने सत्यवान के प्राण लिए और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सावित्री ने अपने पति का शरीर वहीं छोड़ा और यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उन्हें बार बार लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने बड़ी दृढ़ता से कहा, मैं अपने पति को अकेला नहीं छोड़ सकती। ये एक ऐसे असाधारण टकराव की शुरुआत थी जो ब्रह्मांड के नियमों को हिलाकर रख देने वाला था। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां लड़ाई ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि, दृढ़ निश्चय और ज्ञान से लड़ी गई थी। सावित्री यमराज के पीछे चलते हुए उनसे बहस करने लगी। वो गिड़गिड़ा नहीं रही थी, वो धर्म और कर्तव्य के नियमों पर तर्क दे रही थी। उन्होंने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते पर इतने गहरे और समझदारी भरे तर्क दिए कि स्वयं मृत्यु के देवता भी उनकी बुद्धि से प्रभावित हो गए। सावित्री के ज्ञान और तर्कों से खुश होकर यमराज ने उसे वरदान मांगने को कहा, लेकिन हाँ, एक शर्त रखी, वो सत्यवान का जीवन वापस नहीं मांग सकती। और यहीं सावित्री की चतुराई का असली खेल शुरू होता है। उन्होंने एक एक करके वरदान मांगे। पहला, अपने सास ससुर के लिए आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य। फिर अपने पिता के लिए, और फिर उन्होंने अपना आखिरी दाव खेला। उन्होंने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांग लिया। अब सवाल ये उठता है, एक पतिव्रता स्त्री के लिए पति के बिना मां बनना तो असंभव था। यमराज अपने ही दिए हुए वचन में फंस गए थे। क्या सावित्री की बुद्धि ने मृत्यु के देवता को भी हरा दिया था? यमराज अपने ही वचन से बंध चुके थे और अपने वचन का मान रखने के लिए उन्हें सत्यवान के प्राण लौटाने ही पड़े। सावित्री की बुद्धि और भक्ति ने न सिर्फ अपने पति को बचाया, बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए सुख और समृद्धि वापस जीत ली। तो सावित्री की कहानी सिर्फ एक पत्नी की कहानी नहीं है, ये एक मिसाल है दृढ़ संकल्प, बुद्धि और उस सच्ची भक्ति की जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। तो अंत में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या हमारा भाग्य पत्थर की लकीर है या फिर एक इंसान का सच्चा दृढ़ संकल्प और प्रेम उसे फिर से